अच्छा जी, चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स का अगला एक टॉपिक है, ये डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। अब ये जो सा टॉपिक है ये जरा ध्यान से समझिएगा, काफी अहम क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और शॉर्ट में भी आता है। हमने ये क्वेश्चन पहले पढ़ लिया होगा, लेकिन इसका ओवरव्यू लेने के लिए एक दफा फिर से जो सा ना, ये आपने जरा गौर से इसको देखना है कि ये मास और वेट है क्या। अच्छा, सबसे पहले ये बात देखो, मैं इसको एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल से समझाऊंगा, वो आपको अच्छे से समझ लगेगी। तो बैठ जाओ, आप बैठ। अब देखो मास एंड वेट क्या है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो है ना, बेसिकली इन दोनों का उर्दू में मतलब जो है ना, वो हम एक ही ले रहे होते हैं, वजन। ऐसे ही है ना, इन दोनों का जो उर्दू में मतलब ले रहे होते हैं वो एक ही ले रहे होते हैं, और वो क्या ले रहे होते हैं, वजन। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको उर्दू में भी मास कहते हैं, ये देखो मास, और इसको कहते हैं वजन। अब एक आम बंदे के लिए तो एक ही चीज है, मास और वेट क्या है, एक ही चीज है। लेकिन अगर एक बच्चा फिजिक्स कर रहा है तो उसके लिए ये चीज एक नहीं है, उसको इसके अंदर डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि ये क्या है, ये दो अलग-अलग चीजें हैं। मैं सबसे पहले ना एक एग्जांपल लेता हूं। देखो, एग्जांपल मेरे पास ये है कि ये मेरे पास एक बर्तन है, ठीक है, और एआर ने इसके अंदर जो था ना वो 10 किलोग्राम जो था ना बेटा वो बनाई है बिरयानी, ठीक है। एआर ने एक बर्तन लिया और उसके अंदर कितनी बिरयानी बनाई है, 10 केजी, 10 किलोग्राम। अब मैंने ये देखना कि ये 10 किलोग्राम आया कि उसका मास था या वेट था। अब एक आम बंदे से आप जब पूछोगे कि ये 10 किलोग्राम क्या है, तो वो आपको ये कहेगा यार ये मास भी, ये वजन भी एक ही चीज है, लेकिन ये एक चीज नहीं है। अब उसने एक बर्तन के अंदर कितनी बिरयानी डाली है, 10 किलो। अब देखो मास क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मिकदार है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो क्या है, मिकदार। मतलब इस बर्तन के अंदर मैंने कितनी मिकदार बनाई है बिरयानी की, 10 किलोग्राम। तो इसका मतलब ये इसकी क्या होगी, मिकदार, तो ये उसका क्या है, मास। तो इस बर्तन के अंदर जो मैंने चावल डाले हैं वो कितने डाले हैं, वो मैंने 10 किलोग्राम डाले हैं। तो इसका मतलब ये जो 10 किलोग्राम है, ये इसके अंदर ऑब्जेक्ट की मिकदार है। ऑब्जेक्ट की क्या है, इसके अंदर क्वांटिटी है, मिकदार है। तो ये जो 10 किलोग्राम है, ये बेसिकली क्या है, इसका मास। क्लियर होगी बात ये वाली। अब वेट क्या है, अब एआर ने जो है ना वो 10 किलोग्राम बिरयानी पकड़ी हुई है, और एआर ने वो 10 किलोग्राम बना के ऐसे छोड़ी है नीचे की तरफ। अब देखो वो 10 किलोग्राम बिरयानी जिस फोर्स के साथ, अच्छा जब वो बिरयानी छोड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। तो देखो वो 10 किलोग्राम बिरयानी अच्छी वाली बना के एआर ने हाथ में पकड़ के ये छोड़ दी नीचे। अब जिस फोर्स के साथ जमीन उस बिरयानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, उस फोर्स को बेसिकली कहते हैं कि ये उस ऑब्जेक्ट का क्या है, समझ लगी बात। जिस फोर्स के साथ जमीन किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, वो बेसिकली उसका क्या होता है। और किसी ऑब्जेक्ट की जो मिकदार होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्या है, मास। तो देखो यहीं से मैं देखूं, वजन के लिए भी लिख लेते हैं एक चीज कि जिस फोर्स के साथ अर्थ अट्रैक्ट करे, अर्थ की अट्रैक्शन हो जिसके साथ, जितनी फोर्स के साथ, उसको हम बेसिकली कहते हैं कि जी ये उसका जो सा वेट है। अब देखो अगर मैं कहता हूं, अब ये एक बात या फर्क आपके पास आ गया कि मास की डेफिनेशन क्या है, किसी भी मैटर के अंदर जितनी ऑब्जेक्ट की मिकदार होती है, जितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जितनी भी होगी, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, क्या है हमारे पास, मास। और वेट हमारे पास क्या है कि जिस फोर्स के साथ जमीन किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है, उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, वेट। क्लियर होगी यहां तक बात। अभी हम यहाँ पे जॉनसन है, इसकी मैं डेफिनेशन आपको नोट करवाऊंगा, पहले आप यहाँ तक ये देखो। अच्छा जी, इसके बाद जो है इसके अंदर आप एक चीज याद रख लेना कि मास का जो सा यूनिट होता है, किसी चीज का जो मास होता है उसके साथ उसका यूनिट हम लगाते हैं केजी। मतलब कि अगर मैंने वो जो बिरयानी बनाई थी यार ने, वो 10 किलोग्राम बनाई थी, तो अगर आप किसी या आपका एमसीक्यू भी आ सकता है, ऐसे लेके ना वो 10 केजी इज आगे आपको जो सा ना वो ऑप्शन दे देगा कि ए ऑप्शन में आपको कह देगा जी ये मास है या फिर ये वेट है। तो आपने कैसे पहचानना है, अगर तो उसके साथ केजी लगा हुआ है तो बेसिकली केजी यूनिट है मास का, तो ये 10 केजी क्या होगा, मास। तो इसका मतलब मुझे एक बात क्लियर होगी कि मास का जो सा एसआई यूनिट है वो क्या है हमारे पास, केजी। लेकिन जो वेट है इसका एसआई यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन, एन। क्या होता है, इसका मतलब अगर आपको ये कह दिया जाए 10 न्यूटन इज आ, तो ये क्या है, ये मास है या वेट है। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि इसके साथ मैंने यूनिट लगाया हुआ है एन, और एन किसका यूनिट होता है हमारे पास, वेट। बात ये होगी यहाँ तक, ये था। अच्छा इसके बाद ना आप एक और चीज याद रख लेना कि देखो हम जो से बेजानदार चीजें होती है ना, बेजान, जैसे मार्कर है, जैसे मेरे पास कोई लकड़ी का पीस है,
जैसे कोई सेब है, तो इनका हम बेसिकली फाइंड कर रहे होते हैं मास। क्या फाइंड कर रहे होते हैं? मास। लेकिन जो हम अपने आप का कर रहे होते हैं, हम वो उसके ऊपर जाकर खड़े हो मशीन के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर हम अपना जो कर रहे होते हैं कैलकुलेट, वो बेसिकली क्या होता है? समझ लगी बात की? तो अच्छा, एक गलती हम सारे कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? 70, हम उसके साथ यूनिट कौन सा लगा रहे होते हैं? केजी। तो बेसिकली वेट को अगर आपने बताना है तो वेट के लिए आपको कौन सा यूनिट लगाना पड़ेगा? ये वाला एमसीक्यू जो है ये भरा है हमें, ये वाला, इस तरह से आपको एमसीक्यू ला सकते हैं। कोई कंसेप्चुअल पेपर हो उसके अंदर भी, और वैसे भी अहम है, कैसे आपको एक वैल्यू देगा ना तो आपको पूछा जाएगा कि बताओ जरा ये वेट है या मास है, तो अगर तो केजी लिखा होगा तो बेसिकली वो क्या होगा? मास। अगर न्यूटन लिखा होगा तो बेसिकली वो क्या होगा? तो बस यहाँ तक था हमारा ये वाला टॉपिक, डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट वाला। अच्छा, एक चीज इसके अंदर आप और ऐड कर लो कि बेसिकली वेट और मास, ठीक है, वेट और मास एक ही चीज होती है कि जितना किसी चीज का मास होता है उसका वेट भी उतना ही होता है। इसका क्या मतलब है? अगर 10 किलोग्राम बिरयानी थी तो जमीन किसी चीज को उतनी ही फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है जितना उसका वजन होता है, जितना उसका मास होता है, ठीक है। तो वेट बेसिकली जमीन के अट्रैक्शन ही है ना, तो जमीन किसी भी चीज को कितना अट्रैक्ट करती है जितना उसका क्या होगा? मास। अब अगर इस चीज का 10 किलोग्राम मास है, तो जब मैं इसको जमीन की तरफ फेंकूंगा तो जमीन इसको कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगी? 10 के साथ, तो 10 न्यूटन इसका क्या होगा वेट, ठीक है। तो आमतौर पे जो हाँ कुछ रेयर केसेस हैं उसके अंदर वेट चेंज हो जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बस आपने ये याद रखना है कि बेसिकली अगर किसी चीज का 10 न्यूटन वेट है तो उसका मास भी कितना होगा? 10 केजी। समझ लगी बात की? कि जो सा मास और वेट होते हैं ये प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर वेट बढ़ा, मास बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ जाएगा, और अगर मास आपके पास कम होगा तो वेट भी क्या हो जाएगा? कम। समझ लगी बात की? अच्छा, अगला हमारे पास टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? देखो, एक चीज आपको अभी तक पता होनी चाहिए कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जमीन उन सबको अपनी तरफ क्या कर रही है? अब जिस फोर्स के साथ जमीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है बेसिकली उसको कौन सी फोर्स कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से, ठीक है। अच्छा, आमतौर पे जो इसकी वैल्यू है जमीन की, जी की वैल्यू, वो आपने अब सारी जिंदगी याद रखनी, ये भी एमसीक्यू है, वो 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। समझ लगी बात कि जमीन की जो ग्रेविटी की वैल्यू है, जी की वैल्यू है, वो बेसिकली कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर होगी बात? ये था जी हमारे पास। अच्छा, अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? मैं कहता हूं कि देखो, इस पूरी दुनिया में हर जगह पर अगर मैं मार्क किधर रख लूं, यहां पे भी जोन से इसको जमीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, यहां पे कर देता हूं, यहां पे भी कर रही है, यहां पे करता हूं, यहां पे भी कर रही है, ऐसे है ना। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? किसी यूनिट मास के ऊपर, ये बात को जरा समझिएगा, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वो फोर्स जो किसी यूनिट मास पे लगे, किसी बॉडी के यूनिट मास पे लगे, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब यूनिट मास का क्या मतलब होता है? यूनिट मास बेसिकली हम कहते हैं 1 किलोग्राम को। तो देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है कि किसी यूनिट मास के ऊपर, 1 किलोग्राम के ऊपर लगने वाली जमीन की जो सी ग्रेविटी की फोर्स है उसको हम क्या कहते हैं? हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ लगी बात की? कि मेरे पास देखो ना, ये मेरे पास समझ लो ये जमीन है, अब मैंने ये जमीन की समझ लो ये मैंने सरफेस बना दी, अब यहाँ पे मैंने जो सा वो लिखा जी, ये मेरे पास एक यूनिट मास पड़ा हुआ है, 1 केजी का जो सा ना वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। समझना बात को। अब जमीन इसको जितनी फोर्स के साथ अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगी, ये इसको हम क्या कहेंगे? ये उसकी क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स में ग्रेविटेशनल फील्ड कि वो फोर्स जिसके साथ जमीन किसी यूनिट मास को, यूनिट मास किसे कहते हैं? 1 किलोग्राम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसको बेसिकली क्या कहते हैं? क्या है हमारे पास? ऐसे मेरे पास अगर अहमद हो, अहमद का आप थोड़ी देर के लिए समझ लो, अहमद एक यूनिट मास है, अहमद का सारा वजन 1 किलोग्राम है। अब अहमद के ऊपर जमीन जितनी फोर्स लगाएगी एक फील्ड में रहती हुई, उसको हम क्या कहेंगे? क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, अभी यहाँ पे ना एक बुक पे चीज नहीं लिखी, लेकिन आप सुन लो। देखो, अगर यहाँ पे एक चीज पड़ी हुई है, सोच के जरा बताना, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा लगेगी या इसके ऊपर ज्यादा लगेगी? नीचे वाले। अच्छा देखो, ये एक बच्चा मेरे बिल्कुल पास बैठा हुआ है, अगर मैंने जॉन से थप्पड़ लगाना हो तो मैं इसको ज्यादा जल्दी लगाऊंगा, या चलो थप्पड़ को छोड़ो, अगर इसको मैंने पकड़ना हो ये आसानी से मेरे से पकड़ा जाएगा, या एक बच्चा वो दरवाजे के पास बैठा हुआ वो मेरे से आसानी से पकड़ा जाएगा? ये तो देखो, जितनी कोई चीज जमीन के पास पड़ी हो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उतनी क्या होती है? ज्यादा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएं, बुलंदी पे जाते जाएं, बुलंदी पे,
तो जी की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो एल्टीट्यूड के साथ, एल्टीट्यूड कहते हैं बुलंदी को, वेरी कर जाती है। ये भी आपका एक कंसेप्चुअल एमसीक्यू बनेगा कि द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद। तो देखो ना, मैंने सिंपल सी एग्जांपल दे दी कि अगर एक बच्चा मेरे पास बैठा हुआ है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगानी है तो मैं ज्यादा लगाऊंगा। अब यही बच्चा अगर मेरे से बहुत दूर चला जाता है, उसके ऊपर जो फोर्स लगाऊंगा मैं, वो मेरे से ज्यादा लगेगी कि कम लगेगी, कम लगेगी। तो इसका मतलब जी की जो वैल्यू है वो एल्टीट्यूड बुलंदी के साथ साथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ये आपके पास एमसीक्यू आएगा, ये कंसेप्चुअल एमसीक्यू है। एक चीज जमीन के पास पड़ी हुई है, बैठी नहीं पड़ी हुई है, तो वो जो सा उसके ऊपर जी की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर कोई बाहर चली गई है, उससे थोड़ा ऊपर चली गई है, तो वो जो सी होगी वो कम हो जाएगी। क्लियर होगी यहाँ तक बात? अच्छा, इसके बाद हम अब देखेंगे एक चीज, एक और हो गया वो, चलो कोई बात। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है, वो हमने नोट करना है, यहाँ तक आप नोट करो कि W की जो वैल्यू, अच्छा ये मेरी बात आपने हमेशा याद रखनी है,